अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज शान चौधरी। कराची में डार्क वेब के लिए गैर इखलाकी वीडियोस बनाने वाला मुलजिम जो है वो पकड़ा गया। ये इतना घिनौना काम कर रहा था कि अपनी बीवी और अपनी बेटियों की गैर इखलाकी वीडियोस अपने बेडरूम में कैमरे लगा रखे थे उससे बना रहा था, वॉशरूम में कैमरे लगा रखे थे उससे बना रहा था। डार्क वेब के लिए ये काम करता है। इस शख्स की आप हालत देखें, इसकी शक्ल देखें, शर्म इसको नहीं आ रही। इससे जानते हैं कि ये इस तरह के घिनौने अमल में कब और किस तरह मुलव्विस हुआ और अपनी ही बीवी और बेटी की ये डार्क वेब के लिए गैर इखलाकी वीडियोस कब से बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिर है और ऐसा कुछ नहीं है जितना आपने चिल्ला चिल्ला के सर बोला है। मैं चिल्ला चिल्ला के नहीं, मेरे सामने आप बकवास नहीं करना। आपकी 100 वीडियो है जिसमें आप इकरार कर रहे हो। सर इस तरह वो जिस वीडियो में आप जिस वीडियो में इकरार कर रहे हैं, सर आपने जिस वीडियो में इकरार किया है वो क्या है? सर वो इकरार नहीं है। आप नहीं कह रहे कि मैंने वॉशरूम में वीडियो लगाई सर थी। वो कोई इकरार आपने नहीं कहा। मैं आपको भी दिखा दूं, मैं भी दिखा दूं। मैं जज के सामने सच बोलूंगा, आप जज नहीं है। मैं जज नहीं हूं, लेकिन आपने इकरार किया था ना सर। आपकी वीडियो है, आप कह रहे कि मैंने वॉशरूम के अंदर कैमरा लगाया है। बीवी के साथ मिलकर लगाया था, पूरा सच नहीं बोला मैं। लेकिन लगाया ना। बीवी कब से मिली हुई? बीवी कब से मिली हुई? सर मैं पूरा सच अदालत में बोलूंगा। आपकी बात ठीक है, आप कह रहे हो कि मैंने नहीं लगाया, आप कह रहे हो मैंने बीवी के साथ मिल के लगाया है। आपने एक तरफ बोला, प्रूफ होगा मेरा, एक तरफ आपकी वीडियोस है। मैं भी खोलूं? अभी मैं मुजरिम नहीं। कितने सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स को आपने वीडियो के अंदर ये बोला है कि शर्म में दिया है? प्रेशर तो आप कहीं से नहीं लग रहे ना, उस दिन लग रहे थे। अब नहीं, हट्टे कट्टे घूम रहे हो, बिल्कुल रिलैक्स घूम रहे हो। आपने अभी खुद जूम करके रिलैक्स नहीं घूमता। आपने अभी खुद इसी वीडियो में कहा कि मैंने अपनी बेगम के साथ मिलकर लगाया। बेगम को भी तो क्या मामला को भी खड़ा करें? क्या मामला? वो मैं जज के सामने सर, मैं जज के सामने बताऊंगा। शर्म नहीं आ रही आपको? सर मैं जज के सामने बताऊंगा। शर्म नहीं आ रही? मैं जज के सामने क्यों लगाए थे? कोई अपनी बेटी की वीडियो बनाता है सर, मैं कोई अपनी बेगम की वीडियो बनाता है सर, मैं जज कोई अपनी बेगम के अपने बेडरूम में पंखे के ऊपर कैमरे लगाता है, कोई अपनी बेगम के साथ हम बिस्तरी करते हुए वीडियो बनाता है। सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही बोल। पूरी दुनिया आपको देख रही है। सही बोल। पूरी दुनिया में आपके इंटरव्यूज हुए, तमाम सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स आपके इंटरव्यू देके गए। आपको शर्म ही नहीं आ रही? आप यहाँ धड़ल्ले से खड़े हो, मैं अदालत में बताऊंगा, अदालत में बताऊंगा। बिल्कुल सर, मैं अदालत में आपके घर से हार्ड डिस्कें मिली हैं, लैपटॉप मिले, आईपैड मिले, वो किस खाते में जाएंगे? उसमें क्या है? जज जजमेंट करेगा सर। पेशा आपका क्या? आप क्या करते हो? सर मैं कुछ भी नहीं करता। क्या करते हो? मैं जज को बताऊंगा। मैं बताता हूँ ना। टीचिंग करते हो ना, उस्ताद हो ना, टीचिंग करते हो ना, टीचिंग करते हो ना। एक टीचर के पास 2 लैपटॉप, एक आईपैड, 2-4 मोबाइल कैसे आ गए? क्या करते हो ऐसा? क्या बात है सर। सर वो 2-4 मोबाइल मेरी नहीं, एक मोबाइल मेरा, एक मेरी वाइफ का है। हाँ, 4 मोबाइल नहीं। 2 लैपटॉप नहीं, एक लैपटॉप खराब है, डैमेज है। आईपैड बच्चों का है। अच्छा, आईपैड नहीं है, सैमसंग का नोट पैड है। अच्छा, टैब है, टैब, आईपैड नहीं है। बच्चों कैसे आपका दिल कर गया मुंह से बोलने के लिए? उन्हीं बच्चों की आप वीडियोस बना रहे हो सर। आप कैसे जजमेंट कर रहे हैं? मैं सिर्फ ऐसे जजमेंट कर रहा हूं कि आपकी वीडियोस हैं जिसमें आप खड़े होकर इकरार कर रहे हो कि हाँ मैंने वॉशरूम में। आपको पता है वो क्राइम मैंने क्यों किया है? आपको बैकग्राउंड पता है? आप बता दें, बैकग्राउंड आप बता दें। चलिए आप मुझे क्यों कह रहे हैं आपको पता है? मुझे नहीं पता, आप बता दें। नहीं, मैं क्यों बताऊं? मैं तो सारी वर्किंग करके आया हूं, मैं ऐसे नहीं खड़ा हूं आपके सामने। मैं क्यों? मैं सारी वर्किंग करके आया हूं। सर आप कोई जज नहीं है, मैं जज नहीं बताऊंगा। आप 10 घंटे तक चिल्लाते रहे। आपकी बात ठीक है सर। आपकी वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें आप खड़े, बिल्कुल, जिसमें आप मासूम बन के ये इस बात का इकरार कर रहे हैं कि मैंने अपने घर के वॉशरूम में डार्क वेब के लिए कैमरा लगाया। सही है सर। और मैंने वो वीडियोस बनाई। ये डार्क वेब के लिए कैमरा कैसे लगाया जाता है मुझे आप गाइड करेंगे? तो आपने लगाया, मैं तो नहीं लगा रहा। गंदे काम आप कर रहे हो, मैं तो नहीं कर रहा। ये घिनौने काम आप कर रहे हो, मैं तो नहीं कर रहा। मैं तो आपके अल्फाज बोल रहा हूँ जो आपने कहा है। किसी को जज नहीं किया जाता। मैंने सिर्फ सुना नहीं है, देखा भी है। किसी पे इल्जाम लगाऊं, सुना नहीं है, देखा भी है। मैंने देखा भी है। आपने कैमरा देखा है? मैंने कैमरा नहीं देखा, आपका बयान देखा है। तो वही बयान मैं भी दे रहा हूँ ना। बयान में आप इकरार कर रहे हो, वो देखा है। मैं भी नहीं दे रहा हूँ सर। आप अपने मुंह से इकरार कर रहे हो कि मैंने वॉशरूम में कैमरा लगाया, वीडियो बनी लेकिन अपलोड नहीं की, मेरे से गलती हो गई थी, मुझे टास्क मिला था। ये सारी बातें मैंने तो नहीं की थी, आपने की थी ना। सर वही चला देना। आप भी उतना चिल्ला क्यों रहे हैं? तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना भाई, मैं तो मजीद पूछ रहा हूँ। चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं चिल्ला तो नहीं रहा। आप चिल्ला। आप जैसे आदमी के साथ तो चिल्लाना ही बनता है ना, जो इतना हट धर्म हो, जो इतना बगैरती के साथ खड़ा हो, और कोई जो इतना चुप करके खड़ा हो, जो इतना मुतमईन बगैरत हो, तो मैं चिल्लाऊंगा नहीं? क्या करूं? और कोई क्या करूं? फूल बरसाऊं आप पे, हार पहना दूं आपको, मिठाई खिलाऊं, रसगुल्ला खिला दूं आपको? क्या करूं आपके साथ? बताओ क्या करूं? और कोई गले से लगा लूं आपको? पुलिस स्टेशन लियाकताबाद की SHO साहिबा इरम अमजद साहिबा,
इनसे पूछ लेते हैं कि इन्होंने जब रेड की तो इसको किस तरह गिरफ्तार किया गया और क्या क्या चीजें इसके पास से बरामद हुई, और जो मुतासरा खातून है, जो इस शख्स की, इस मुलजिम की बेगम है, उन्होंने क्या इंकशाफात किए, क्या मामला था मैम? देखिए, हमें तो ये फोन आया था कि मेरा शौहर आज मुझे जान से मार देगा, हम तो रेस्क्यू करने हैं। हमने कहा चलो मियाँ बीवी का झगड़ा है, तो उस वजह से जो हम लोगों ने कि भाई ऐसे मामला हमारे पास आते रहते हैं, तो हमने कहा चलो कोई बहुत बड़ा इनका कोई आज मसला हो गया होगा जिसकी वजह से बीवी को जो है ना वो कोई खौफ बैठ गया। तो जैसे हमने उनको रेस्क्यू किया, बच्चों को भी और उनको भी लेके आए, तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, फिर मैंने अपने आप एक मिनट चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ। अभी मैडम बता रही हैं, ऐसे जो साहिबा बात कर रही हैं, आप चुप हो जाए ना, वो बता रही हैं उनके पास कंप्लेन क्या पूरा बताएंगी। आप चुप हो जाएं, आपको पूरा मौका दिया बात करने का, आप चुप हो जाएं, आप चुप हो जाएं। ये मैडम बताएंगी, पुलिस का काम है ना कि उन्होंने क्या कार्रवाई की। अच्छा मैडम आप बताएं, उनको छोड़ें, आप बताएं। मैंने ये कहा कि हमें जो कॉल आई थी हमने उस पे काम किया। उनकी बहन नहीं थी अच्छा कंप्लेन में। ठीक है, जी जी उन बिल्कुल। बहनें तो 12 साल से मिल नहीं रही थी हमसे। अच्छा जी आप उन्होंने- वाकया बताने थे पूरा, क्या आपकी भी सुनेंगे, फिर आप बोलते नहीं है, फिर आप बोलते हैं मैं बताऊंगा नहीं, फिर मैंने बताने कहाँ correction करना? पहले आप सुनने दें, फिर आपकी भी सुन लेंगे। FIR कराई मेरा केस जो 12 साल से हमसे डिस्कनेक्ट की, और जब आप आए तो मैं अपनी वाइफ के साथ सो रहा था बेडरूम में, मेरे बच्चे अपने रूम में सो रहे थे, और बहुत नॉर्मल वे में वो बाहर आई थी आपकी पहले। आपको पूरा मौका दिया जाएगा, पहले सुन लें कि हुआ क्या, पहले सुन लें। अच्छा मैडम, अच्छा ठीक है, हमें इसी तरीके से जब कॉल आई SSP साहब ने मुझे कहा कि रम आप बर वक्त जाएं, कोई मसला है मेरे हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो आप जाएं। तो मैं उसी टाइम जो है वो इनके घर पे गई, और वहाँ पे जब दरवाज़ा खोला तो इनको रेस्क्यू किया। बच्चे भी मौजूद थे, ये भी वहाँ पे मौजूद थे, बीवी भी इनकी मौजूद थी। फिर हम इनको लेके आए यहाँ पे, और फिर इसके बच्चों के और उनकी स्टेटमेंट ली, तो उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए। फिर उसके मुताबिक मैंने अपने तो अफसरान इनका शफात भी मैम बता दें, सामने खड़ा ताकि सुन ले। हाँ, उन्होंने यही कहा कि वो 20 साल से मुझे मारपीट रहा है और बॉडी पे भी निशान थे, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये मुझे जो है वो गैर फितरी तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं और अपने दोस्तों के पास भेजते हैं। इसके अलावा जो है ना उन्होंने ये कहा कि ये कोई तंजीम है, इल्यूमिनाटी, उनके साथ इनका रिलेशन है, और ये जो है ना वो उस पे काम करते हैं। ये हमें कमरे से बाहर निकाल देते हैं और ये घंटों लैपटॉप पे लगे रहते हैं, और फिर जो है वो जो भी इनको टास्क मिलता है उसके मुताबिक ये काम करते हैं। पहले इन्होंने मेरी वीडियो बनाई, उसके बाद इन्होंने वॉशरूम में कैमरा लगाया और मेरी बच्ची की वीडियो बनाई। इस वजह से जो है ना और मैंने जो है ये एक्शन लिया है। ठीक है, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि बेडरूम में भी कैमरा था, वॉशरूम में भी जी कैमरा जी था। बिल्कुल बिल्कुल। और इनके बच्चों से जो आपकी बात हुई, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने भी यही कहा, क्योंकि बच्चियां इनकी जो है ना वो बालिग हैं, जवान हैं। कितने साल की बेटी है इनकी? एक 18 साल की, 16 साल की है, एक 20 की, एक 22 की, ऐसे। ठीक तो है। बच्चे इस उम्र के बच्चे तो सेंसिबल ठीक होते हैं। है, जब आपने इनको गिरफ्तार किया तो इनके घर से कौन कौन सी चीजें बरामद हुई, जिसमें ये सारी वीडियोस वगैरह, जो हार्ड डिस्क वगैरह जो बरामद हुई हैं, वो क्या क्या है उसमें, कितनी कितनी चीजें हैं? उनमें 2 लैपटॉप हैं और फोन हैं 2, और हार्ड डिस्क हैं 4। ठीक है जी, आपने SHO साहिबा की भी बात सुनी, और ये ताहिर अब्बास नामी जो मुलजिम है, इसकी जो इस केस के शुरू के पहले और दूसरे दिन जो वीडियोस आई हैं जिसमें ये इकरार कर रहा था, और आज जो है वो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे इसने कुछ किया ही नहीं है। बेगम जो है इनकी, वो पुलिस को स्टेटमेंट दे रही है कि बेडरूम और वॉशरूम में कैमरास थे। पहले दिन ताहिर अब्बास ने इंकशाफ किया है वीडियो पैगाम के जरिए पुलिस कस्टडी के अंदर ही कि मैंने वॉशरूम के अंदर कैमरा इंस्टॉल किया था, लेकिन वीडियो भी बनी है, लेकिन मैंने अपलोड नहीं की। मजीद तहकीक जो है वो FIA भी करेगी, क्योंकि साइबर क्राइम बनता है। जो हार्ड डिस्क यहाँ घर से मिली है उसके अंदर कौन कौन सी वीडियोज है, किस किस की वीडियोज है, तो वो सारी चीजें भी सामने आएंगी। मजीद कुछ बोलना चाहते हो? मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहता साहब, आप ही तो सब बोल रहे हैं। आपने नहीं तो बोल- आप नहीं, सच तो नहीं आप बोल रहे ना, तो आपने। अच्छा चलें, आप बताएं क्या हुआ। आपने क्वेश्चन आंसर सब दे दिया, तो सर मेरा अच्छा आप बता देना क्या हुआ है। आपने जो आप बता दें क्या हुआ है। आपने जो बोला बस मैंने सुन लिया, अब इसको ऑफ कर दो। मैंने जो बोला है वो ठीक है? नहीं, मैं तो नहीं बोल रहा ठीक है, सॉरी। ठीक है, लेकिन दुनिया तो कह रही है ना, ये इसके ऊपर इसका जो इसके ऊपर इल्जाम है, जो इसके ऊपर जिसका जो इसने घिनौना काम किया है, वो साबित भी होगा, क्योंकि तमाम तर सबूत में मिल गए हैं। इसकी बीवी और इसके बच्चे भी ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि बीवी ने कहा है कि मेरा मियां, और बच्चों ने कहा है कि हमारा बाप हमारी गैर अखलाकी वीडियोस बनाता रहा है। और आप इसकी हालत देख लें, आप इसका
आप इसका रवैया देख लें कि ये जो है पहले दिन इकरार करता है, अगले दिन जो है जब ये कोर्ट से होके आता है तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और कहता है कि मैं तो जज के सामने सारी चीजें बोलूंगा। बनता भी जज के सामने बोलना है, लेकिन हमारा शिकवा ये कि जो स्टेटमेंट आपने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन दी, तो आप आज क्यों हठधर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं? हठधर्मी नहीं, उसके बैकग्राउंड में कुछ रीजंस थे तो आप बता देना, आप क्यों नहीं बता रहे? सर मैं वो अदालत को बताऊंगा सर। ओके, आप फिर अदालत को बता देना, लेकिन उसके बैक आप कह रहे हैं बैक डोर पे चीज है ना, फ्रंट डोर पे ये थी सर। विद प्रूफ बताओ, फ्रंट डोर पे चीज है, विद प्रूफ बताओ। डार्क वेब के लिए काम कर रहे थे? डार्क वेब आज तक मैंने एक्सेस ही नहीं किया। आपने पहले ये क्यों कहा कि मैंने अपनी बेगम के साथ मिलके बनाई है, वो क्या वजह? सर वो मैंने कहा ना, मैं अदालत के सामने विद प्रूफ बताऊंगा। आपने खुद सुना कि इसने खुद कहा, ये इसने बात को घुमाते घुमाते खुद कहा कि मैंने अपनी बेगम के साथ मिलके जो है वो वीडियोस बनाई है। तो कहानी यहीं से साबित हो चुकी है कि दाल में कुछ काला जरूर है। इसके बाद अदालत अपना फैसला करेगी। अल्लाह ने कहा।